नेपाल के रिश्ते पटरी पर आते दिख रहे थे तो ओली सरकार ने एक बार फिर नक्शा विवाद छेड़ दिया है। नेपाल की सरकार ने मंगलवार को अपने देश के विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। नेपाल ने अपने देश के 1 और 2 रुपयों के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का फैसला किया है। जाहिर है कि नेपाल के इस तरह के कदमों से भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गुंजाइश कम होती जाएगी। नेपाल उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करता है। मई महीने में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से होकर जाने वाले कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया तो नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद नेपाल ने इन तीनों इलाकों को शामिल करते हुए अपना नया नक्शा भी जारी कर दिया था। नेपाल ने नए नक्शे को मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन भी किया। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा की नई किताब में संपूर्ण नेपाल का क्षेत्रफल सार्वजनिक किया है। इसमें भी काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। किताब में दावा किया गया है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख व काला पानी क्षेत्र में करीब 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत ने कब्जा कर रखा है और ये नेपाल का ही हिस्सा है। नेपाल सरकार ने नेपाली भूभाग और संपूर्ण सीमा स्वाध्याय सामग्री नामक किताब का विमोचन किया है। इस किताब में नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। इसमें विवादित इलाकों का क्षेत्रफल भी जोड़ा गया है। नेपाल सरकार ने अपने राष्ट्रीय बैंक को 1 और 2 रुपए के सिक्के पर नेपाल का नया नक्शा अंकित करने की स्वीकृति भी दी है। अभी तक सिक्कों और नोटों पर नेपाल का पुराना नक्शा अंकित होता रहा है। नए सिक्के में अंकित होने वाले नक्शे में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को भी शामिल करने की स्वीकृति केंद्रीय बैंक को दी गई है। नेपाल की इन हरकतों से साफ है कि मौजूदा सरकार भारत के साथ संबंधों को सुधारना नहीं चाहती है। स्कूली बच्चों के लिए लाई गई किताब के एक अंश में लिखा गया है, 1962 में चीन से युद्ध के खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा महेंद्र से अपनी आर्मी को कुछ वक्त तक और ठहरने देने का अनुरोध किया था, लेकिन 60 सालों के बाद भी नेपाल की जमीन से अपनी आर्मी हटाने के बजाय भारत सरकार इन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर रही है, जबकि ये जमीन उसे अस्थायी तौर पर दी गई थी। इसी किताब के 27वें पन्ने पर लिखा हुआ है, भारत के साथ लगे 27 जिलों में से 24 जिले में सीमा विवाद है। कुछ भूभाग के लिए स्थानीय लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन बाकी अतिक्रमण भारत का सुनियोजित और जानबूझकर उठाया गया कदम है। इस किताब को लेकर नेपाल में ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत से जारी तनाव के बीच ऐसा कदम उठाना जरूरी है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रशों से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। PN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।